खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। सुपलीसिया कैसे हो? ठीक है, आप याद तो दिया करें, ठीक है? अच्छा, तो यीशु के लिए जोरदार नारा होगा, यीशु जैसा कोई नहीं। और जोरदार यीशु के लिए क्लैप करें। सो मेरे जीजो, आज संडे की बात में हम अपने लिए खुदा का जिंदा कलाम रखेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19 बाब और उसका 10 आयत। आज का हमारा मजमून होगा कि यस्सु नासरी का इस दुनिया में आने का मकसद। क्या मजमून होगा आज के लिए हमारा? यीशु नासरी का इस दुनिया में आने का मकसद कि यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद था और उसने आकर दुनिया में क्या काम किया। खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा यीशु मसीह क्या करने आया है? नजात देने। पूरा लफ्ज बोलिए। आप सोचो में क्यों पड़ जाते हो? आप यीशु के सामने बैठे हो, इधर तख्त किसका लगा हुआ है? यीशु का। कोई कैमरामैन दिखाइएगा, इधर कोई कुर्सी मेज है, कोई कुर्सी टेबल पड़ा है? नहीं। तो फिर क्यों आप परेशान है? आप यीशु के तख्त के सामने बैठे हैं, बादशाहों के बादशाह के सामने बैठे हैं। दुनिया का तख्त होता तो इधर कुर्सी मेज होते, ये यीशु का तख्त है। तो आप यीशु के तख्त के सामने बैठे हैं, तो आपको घबराने की, झिझकने की, शर्माने की जरूरत नहीं कि दुनिया का जो बादशाहों का बादशाह आप उसके सामने बैठे हैं। हमेशा की जिंदगी का जो वारिस है आप उसके सामने बैठे हैं। तो खुल के बोलिएगा, ये यीशु का तख्त है। यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया। मेरे साथ बोलिए, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने। नजात देने। खोए हुए कौन है? आज आपने देख रहे हैं कि खोए हुए कौन है। क्यों? खुदा यीशु मसीह जो खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया, खोए हुए कौन है? खोए हुए वो हैं जो कि रास्ता भूल चुके हैं, सही चलते चलते जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, सच्चाई के रास्ते को छोड़कर झूठ के रास्ते पर चल पड़े हैं, रोशनी को छोड़कर अंधेरे में चल पड़े हैं, अच्छे रास्ते को छोड़कर दलदल में चल पड़े, फंस गए हैं, वो खोए हुए हैं। तो यीशु उनको क्या करने आया है? नजात देने। नजात देने आया है, उनको ढूंढने आया है। पहले उनको ढूंढेगा तब उनको निजात देगा। पहले उनको जगह जहां वो फंसे हुए हैं, जिस दलदल में, जिस कीचड़ में फंसे हुए हैं, उनको वो बाहर निकालेगा, ढूंढेगा, फिर उनको निजात देगा। तो अगर जो शख्स खोया हुआ है, गुमराह हो चुका है, गुनाह की दलदल में फंसा हुआ है, यीशु उसको ढूंढने आए, वो उसके आगे आगे भागे, तो वो निजात ले सकता है? नहीं। एक शख्स है, यीशु उसको ढूंढ रहा है, वो गुनाह की दलदल में है, वो और आगे आगे दलदल में जा रहा है, दलदल में जा रहा है, तो वो निजात ले सकता है? नहीं। जब तक यीशु उसको खोए हुए को ढूंढेगा, उसके बाद उसको निजात देगा। तो आज क्या हो रहा है? जिस दलदल में फंसे हैं वो और फंसे जा रहे हैं। चर्चों को लोग टाइम नहीं दे रहे, इबादत को टाइम नहीं दे रहे, बाकी जो रस्म और रिवाज है उनको टाइम दे रहे हैं। कुछ शादी ब्याह हो, पूरा पूरा दिन उधर लग जाता है, तो तंग नहीं पड़ते। कहीं नाच गाना हो, पूरा पूरा दिन लग जाता है, वो तंग नहीं पड़ते। शादी में नाच गाने की महफिल है, पूरा पूरा दिन 24 घंटे गुजर जाएंगे, तो तंग नहीं पड़ेंगे। जब गिरजाघर में आ जाएंगे, 1 घंटे की बात होगी, वो तंग पड़ देंगे। क्या? वो लोग खोए हुए हैं। बिल्कुल। वो सच्चाई को पहचान नहीं रहे, सच्चाई उनके पीछे पीछे है, और वो सच्चाई से छुपते फिर रहे हैं, वो खोए हुए हैं। लोग क्या कर रहे हैं आज?
इबादत वाले दिन भी, सब्बत वाले दिन भी लोग अपनी रस्मों में फंसे हुए हैं। कोई किस तरह की परेशानी में है, कोई किस तरह की परेशानी में है, वो क्या है, खोए हुए हैं। तो यस्सु उनको क्या करने आया है, ढूंढने आया है। मेरे साथ बोलिए, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। सो खुदा यस्सु मसीह हमारे लिए क्या काम करने आया, खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। निजात का ढूंढने का मतलब है मिलना, कोशिश करना, तलाश करना। निजात का मतलब है मुखलसी, रिहाई, गुनाह माफ होना। मुखलसी का मतलब है छुटकारा, रिहाई आजादी, माफ बख्शा गया, छोड़ा गया, बरी आजाद। सो ये यस्सु करने के लिए आया है। हमें गुनाहों की दलदल से वो छुड़ाने के लिए आया है। हमें तरह तरह की मुसीबतों से वो रिहाई देने के लिए आया है। हमें बीमारियों से शिफा देने के लिए आया है। इब्ने आदम का ये काम है दुनिया में। सो खुदा यस्सु मसीह जो इब्ने आदम को खोए हुए को ढूंढने और इब्ने आदम निजात देने आया है। सो हमारा भी एक काम है। खुदा यस्सु मसीह क्या इब्ने आदम को खोए हुए और ढूंढने हुए को निजात देने आया, तो हमारा भी एक काम है। क्या? जब खुदा यस्सु मसीह हमें ढूंढता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लब्बाक कहना चाहिए कि हाजिर जनाब, मैं हाजिर हूं। यस्सु तू मेरे लिए आया, मैं हाजिर हूं। तू मुझे, मैं तेरे पास आता हूं, तू मुझे निजात दे। ये हमने काम करना है जो हमारे ज़िम्मे है। हमने यस्सु को देकर भागना नहीं, हमने दुनिया की तरह भागना नहीं। जो दुनिया के कामों में हमने पढ़कर यस्सु को नहीं, उसकी आवाज को हमने नहीं इग्नोर नहीं करना कि यस्सु हमें आवाज दे रहा है और हम उसकी आवाज को नहीं पहचानते। हम दुनिया की आवाजों में, हमारे कान इस कदर शोर से बंद हो चुके हैं कि हम यस्सु की आवाज को पहचानते ही नहीं। हमने ये काम नहीं करना। हमें जैसे पता लगे यस्सु हमें आवाज दे रहा है, मैं हाजिर हूं, बोले मैं हाजिर हूं, तो यस्सु जब आपको आवाज देगा तो आपने क्या करना है? मैं हाजिर हूं, मुझे निजात दे ताकि तू मेरे लिए आया है। आमीन आमीन। हम देखते हैं मुकाशवा 3 बाब उसकी 20 आयत में, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। कैसा खुशकिस्मत नसीब वो शख्स है जिसके साथ यस्सु खाना खाए। हालेलुया। है खुशनसीब इंसान वो जिसके साथ यस्सु खाना खाए। बिल्कुल। बोले बोले फिर क्यों आप सोचों में पड़ जाते हैं? खुशकिस्मत है ना आप जिसके साथ यस्सु खाना खाए। हाँ जी। सो हमें क्या करने की जरूरत है? अगर हम चाहते हैं कि यस्सु हमारे साथ खाना खाए, हमारे साथ चले फिरे, हमारा हाथ पकड़कर चले, तो हमें एक बात करने की जरूरत है। एक काम हमने करना है। यस्सु हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और हमें दरवाजा खोल देना है। आमीन आमीन। हमें क्या करना है? दरवाजे के फाटक खोल देने और कहना, हाजिर जनाब यस्सु, मैं हाजिर हूं, तू मेरे साथ मेरे घर में आ और मेरे साथ खाना खाओ। यस्सु के जलाल के लिए जोरदार। सो हमने क्या करना है? यस्सु हमारे दरवाजे पर खटखटा रहा है दरवाजा, तो हमने क्या करना है? दरवाजा खोलना और वो फिर अंदर आएगा, फिर हमारे साथ खाना खाएगा। कैसे हम खुशकिस्मत इंसान? बिल्कुल। इससे कोई खुशकिस्मती और हो सकती है कि यस्सु हमारे साथ, बादशाह का बादशाह हमारे साथ आकर खाना खाए। यस्सु के लिए एक बार फिर जोरदार। हालेलुया। तो आज का खुदावंद का जिंदा कलाम आज जमात के लिए और लाइव देखने सुनने के वालों के लिए बाइस से बढ़कर ठहरे। आमीन।